Hey guys, this is Deepa Goel Classes welcoming you today to the new topic of English grammar, that is modals. Modals, modal verb, auxiliary verb. ये सारे नाम हैं आज के हमारे टॉपिक के। इतने सारे नाम एक ही टॉपिक के? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि कई बार एक टॉपिक बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये टॉपिक हमारा कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग इसको सिर्फ मॉडल्स बोलते हैं, कुछ इसको मॉडल वर्ब बोलते हैं, या इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं वो एक तरीके से हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पर अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हेल्पिंग वर्ब और भी बहुत सारे होते हैं। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब और भी बहुत सारे होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि जो ये मॉडल्स होते हैं ये हमारे गिनती के सिर्फ 13 होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, 1, 3, 13। बाकी हेल्पिंग वर्ब तो छोटी मोटी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली समझिए मॉडल वर्ब के हिसाब से या मॉडल के हिसाब से। अब ये तो हो गया टॉपिक के डिस्क्रिप्शन के, टॉपिक क्या है और इसके इतने सारे नाम क्या है। अब ये करते क्या है? ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, मॉडल्स और मॉडल वर्ब इज एडिंग मोर मीनिंग और एक्सप्रेशन टू द मेन वर्ब। मतलब हमारे सेंटेंस में एक मेन वर्ब तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसको और अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं, या उसके मीनिंग को और अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो और ज़्यादा अच्छा मीनिंग हमारी मेन वर्ब में ऐड करते हैं। और ये कहाँ यूज किए जाते हैं? ये यूज किए जाते हैं बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब जनरली जहाँ पे भी मॉडल्स होंगे उस सेंटेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट होगी, और ये हमारे वर्ब से, मेन वर्ब से पहले प्लेस्ड होते हैं हमारे सेंटेंस में। ठीक है, अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव 3 फॉर्म्स। उनकी 3 फॉर्म नहीं होती। मतलब जनरली जैसे कि जो वर्ब्स होती हैं उनकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। या जैसे कि नॉर्मल वर्ड हो गया प्ले, तो पास्ट टेंस में उसकी फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और कॉन्टिन्यूस टेंस में उसकी फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग। तो इन वर्ड्स की कोई भी ईडी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, और ना ही इन वर्ड्स में हम एस या ईएस लगाते हैं, जो कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो ये वर्ड्स जो होते हैं अपने आप में एक जैसे ही होते हैं, सीधे साधे होते हैं, हम चेंज नहीं होंगे, हम तो ऐसे ही हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है इसी कारण, क्योंकि ये वर्ड भी बहुत ही सीधे से हैं। ठीक है, अब इनका हम यूज क्यों करते हैं? फिर इनका हम यूज इसलिए करते हैं कि ये हमारे को इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सप्रेशन और रीजन या पर्पसेस दिखाने के लिए हेल्प करते हैं। क्योंकि हर किसी भाषा में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो उनको अच्छे से हमें डिपिक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं जिनको कि हम कहते हैं मॉडल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया टॉपिक की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कि मॉडल्स होते क्या है। अब आते हैं हम एक्चुअल चीज पे कि हाँ भाई इन मॉडल्स का हमें कैसे यूज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। हाँ, जनरली आप लोगों को कोई भी बताएगा तो 10 या मतलब मैक्सिमम 11 बता देता है, बट मैं आपको बताती हूँ इन ऑल 13 मॉडल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वो क्या क्या होते हैं? मे, माइट, कुड, कैन, या कैन कुड जैसे भी बोल सकते हो। मे, माइट, कुड, कैन, विल, शैल, वुड, शुड, ought to, used to, must, need and dare। ये हमारे 13 मॉडल्स होते हैं। तो अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी या कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा होगा, जनरली आप ऐसे देखेंगे कि टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो रिक्वेस्ट, हम जो है सॉरी, हम जो है मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं, और कुड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन हो गया कि एक ही चीज को दिखाने के लिए हम 4 वर्डों का यूज करेंगे, तो हमें क्या ध्यान रखना है। तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो हम उन सब चीज़ों को साइड में छोड़ते हैं और एक नए तरीके से, फ्रेश तरीके से इन मॉडल्स को सीखते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी वर्ड बाय वर्ड और मॉडल बाय मॉडल कि इस मॉडल को हमें इन इन कंडीशंस में यूज़ करना है, जिससे कि आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हाँ यहाँ मे का यूज़ करें या माइट का यूज़ करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर मैट्रिक्स है। तो हम हर एक मॉडल को पढ़ते हैं, उसका यूज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और उसका साथ साथ एक एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मॉडल मे। ठीक है, तो अब मे का मतलब कि हम कहाँ कर सकते हैं मे का यूज। मे ये महीने वाला मे नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। तो मे इज लाइक
कि कहाँ कहाँ पे इस वर्ड की हम यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला यूज जो हम मे का कर सकते हैं, हम कर सकते हैं टू टेक और गिव परमिशन। मतलब अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है किसी चीज के लिए, या हमें किसी को कोई परमिशन देनी है किसी चीज के लिए, तो वहां हम मे वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मे आई कम इन सर। अगर आपको क्लास में एंटर करना है तो आप मे वर्ड का यूज कर सकते हैं, मे आई कम इन सर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको परमिशन लेनी है किसी से, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर टेलीफोन। क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूं? और अगर इसी तरीके से आपको परमिशन देनी है, देखिए यहाँ देने का एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, पर अगर आपको किसी को परमिशन देनी है तो आप कैसे मे वर्ड का यूज करेंगे? तो आप बोल सकते हैं यू मे कम। जैसे आपने अपने सर से परमिशन मांगी, मे आई कम इन सर, तो आपके सर आपको क्या परमिशन देते हुए कह सकते हैं, यू मे कम और यू मे प्लीज। तो ये हो गया, आपने परमिशन किसी को दे दी। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप मांग रहे हैं परमिशन, ठीक है, मे आई कम इन सर टू टेक परमिशन। अब आपके सर ने क्या रिप्लाई किया, यू मे प्लीज और यू मे कम, तो वो आपने परमिशन देने का एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली, मे आई यूज योर टेलीफोन, आप परमिशन ले रहे हैं। अगर आपको इसी सेंटेंस की परमिशन देनी है तो आप कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए अपने माइंड में, मैं तो आपको बता ही दूंगी। दिस विल हेल्प यू टू मेक इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। ओके, तो मे आई यूज योर टेलीफोन की अगर आपको परमिशन देनी है तो आप कैसे बोलेंगे, यू मे प्लीज। सिंपल सा है, यू मे प्लीज, तो आपने परमिशन दे दी। तो मे का सबसे पहला यूज हमने देखा कि परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड यूज इसका हम कहाँ करते हैं? सेकेंड यूज हम इसका करते हैं टू शो पॉसिबिलिटी, कि जहां पे किसी कार्य को करने की पॉसिबिलिटी है या किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इट मे रेन टूडे। मतलब हम कहते हैं ना कई बार मौसम को देख के, यार मौसम बड़ा अच्छा है, आज बारिश हो सकती है, तो उस समय में पॉसिबिलिटी है, अभी हमें पता नहीं है हो रही है या नहीं हो रही है, या हम पक्का नहीं है हमें कि होगी ही होगी, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि शायद होगी, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे इट मे रेन टूडे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ही मे कम एट एनी टाइम। मतलब वो किसी भी समय आ सकता है। डेली अपनी लाइफ में हमें कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, हमें किसी को बोलना होता है कि हाँ यार वो तो कभी भी आ जाएगा, तो उस समय में पॉसिबिलिटी है कि उसके आने की पॉसिबिलिटी है कभी भी, तो उस समय पे हम ऐसे कह सकते हैं ही मे कम एट एनी टाइम। तो सेकेंड जो सीन हो गया मे को यूज करने का, टू शो पॉसिबिलिटी। इसके अलावा मे का हम कहाँ यूज कर सकते हैं? टू शो पर्पस। ठीक है, किसी काम को करने का हमारा क्या पर्पस है, या कोई जो काम हो रहा है उसके पीछे क्या पर्पस था, वहां पर भी हम मे का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही रन्स फास्ट सो दैट ही मे कैच द बस। वो तेज भागा ताकि वो बस पकड़ सके। उसका पर्पस था तेज भागने के पीछे कि उसको बस पकड़नी है, तो ही रन्स फास्ट सो दैट ही मे कैच द बस, ताकि वो जाकर के बस को पकड़ सके। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया ताकि वो सफल हो सके। तो जहां पे हमारा कुछ पर्पस होता है कि मैंने ये काम क्यों किया, उसके पीछे मेरा क्या पर्पस था, ऐसे सेंटेंस में भी हम मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आ गया हमारा इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है आपको याद तो होगा नहीं, क्योंकि आपने मेरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो देखी नहीं होगी। तो अगर नहीं देखी है तो उसको जा करके प्लीज देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पर अभी मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं कि जिसमें हम किसी के लिए कोई विश कर रहे हैं या किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज करते हैं। जनरली आपने सुना भी हुआ ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो आप अपने आप ही समझ गए, देखिए मे आया है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में भी मे का यूज किया जाता है। मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। वाई विद अ सन? मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, राइट। तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस में भी मे का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इन टोटलिटी कि हम मे का कहाँ कहाँ पे यूज
कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे मे यूज करें या माइट यूज करें, नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं, इन रीजंस को या इन यूजेस को अपने माइंड में रखिए और बिल्कुल चैंपियन बन जाइए मॉडल्स के चुटकियों में कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे सेकेंड मॉडल पे, विच इज माइट। तो ये है माइट। तो सेकेंड मॉडल हो गया हमारा माइट। अब हम देखेंगे कि हम माइट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। माइट का यूज हम कर सकते हैं एज अ पास्ट और फ्यूचर ऑफ मे। मतलब अगर हमें मे के लिए फ्यूचर और पास्ट में जो वर्ड यूज करना है उसके लिए हम माइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे इसको। टू टेक और गिव परमिशन, मतलब सेम चीज हमने की थी मे में, टू टेक और गिव परमिशन, सेम चीज है माइट में, लेकिन वो पास्ट और फ्यूचर में है। ठीक है, अब वो कैसे है, फ्यूचर में ऑब्वियसली परमिशन तो नहीं मांगी जाएगी, तो अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे अगर ये सेंटेंस हम पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है कविता आस्क्ड द टीचर इफ शी माइट कम इन। तो अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से ये सेंटेंस एग्जाम्पल बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो ये हो गई बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच कि कविता ने टीचर से परमिशन मांगी थी और उसकी किसी फ्रेंड ने अब किसी को बताया कि यस, कविता आस्क्ड द टीचर इफ शी माइट कम इन। तो यहाँ पे जो है हमारा माइट का यूज एज अ पास्ट हुआ है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में माइट का यूज जो है हम करते हैं एज अ पास्ट ऑफ मे। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट का यूज। अब लेकिन हमें देखना है कि फ्यूचर के लिए कैसे मे का यूज होता है, मतलब फ्यूचर टेंस में माइट का यूज कैसे होता है। तो वो कैसे होता है कि जब हमें किसी चीज की पॉसिबिलिटी बतानी होती है, टू शो द पॉसिबिलिटी कि हाँ इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ही माइट कम टुडे, कि वो आज शायद आएगा। आएगा तो मतलब फ्यूचर हो गया ना। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस कि जब हमें मे का फ्यूचर बताना है तो वहां हम माइट का यूज करते हैं टू शो द पॉसिबिलिटी, ही माइट कम टुडे। इसी के साथ एक अगला एग्जांपल देखिए। अब इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से देखिएगा, एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। मजेदार कैसे है देखिए, ही वर्कड हार्ड, ये तो हो गया पास्ट टेंस, सो दैट ही माइट सक्सीड, ताकि वो सफल हो सके। तो ये हो गया फ्यूचर। तो इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों ही मिक्स हो गए हैं। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत हार्ड वर्क किया था ताकि वो सफल हो सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि माइट का यूज जो है हम फ्यूचर ऑफ मे के लिए भी यूज करते हैं और पास्ट ऑफ मे के लिए भी करते हैं। पास्ट ऑफ मे कब करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाना होता है तो मे का माइट यूज करके हम करते हैं, तो वो हो जाता है पास्ट। ठीक है, और अगर हमें फ्यूचर में यूज करना होता है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं टू शो द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये था माइट का यूज। आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जल्द ही अपना सेकंड लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें कि हम और बाकी के मॉडल्स जो हैं कवर करेंगे। तो अभी आप सिर्फ आज के लिए मे और माइट के ही पॉइंट्स को अच्छे से देखिए ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, और जाने से पहले आपको बोलती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, और हाँ साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल द क्विक अपडेट्स अबाउट माय चैनल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द ही मिलती हूँ आपसे सेकेंड लेक्चर में मॉडल्स की। बाय बाय।